चरणन मेरा बारंबार सुनो, मेरा बारंबार सुनो, मेरा बारंबार सुनो। कल की कथा में हम लोग रामचरितमानस के कुछ प्रसंग को सुन रहे थे। आज पुनः गीता पर हम आ रहे हैं और अर्जुन भगवान के सामने भगवान को अब मित्र रूप में नहीं रखना चाहता है। इतना शोकग्रस्त न हो गया है कि कहता है कि अब मित्र भाव में हम आपको नहीं रखें, अब आप मेरे गुरु भाव में आइए। और मेरे शोक, गुरु का काम क्या है? शिष्य के शोक के संताप को, शोक को हर लेना। वही असली गुरु है कि हम यहाँ से कुछ शोक लेके गए, संताप लेके गए और हमको संताप डाल दिया, वो गुरु नहीं है। अर्जुन कहता है कि नो ही प्रपश्यामि मम पनुद्यात यत शोकं क्षोषणं इंद्रियाणाम। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता हे प्रभु जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। कौन सा शोक? अरे कौन सा शोक तुम्हें हो गया? भगवान पूछ रहे। रहते हो मेरे साथ और कहते हो शोक। तो अर्जुन वहाँ पर जीव को रिप्रेजेंट करते हुए भगवान से ये प्रार्थना कर रहा है कि हर व्यक्ति, अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वो अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा। वह समझ गया था उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है, उसके सारे शरीर को सुखाए दे रही। कहता है अर्जुन कि उच्छोषणम सुखाने वाला है, शोकम जो मुझे शोक है वो उच्छोषणम सुखाने वाला है, सारे शरीर को सुखा रहा है। उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। यहाँ पर संकेत है गुरु के प्रति भी कि भगवान कृष्ण के समान गुरु होना चाहिए, तभी जीव का सुख संताप हरेगी। और भगवान कृष्ण के जैसा गुरु कब होगा? तो ये चैतन्य महाप्रभु ने हल्का सा, तो भगवान कृष्ण तो अभी आएंगे नहीं, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि कीवा विप्र कीवा न्यासी शूद्र के ने नया। कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र हो, वैदिक ज्ञान में दक्ष विप्र, शूद्र के ने निम्न जाति में जन्मा हुआ हो, शूद्र हो या कि सन्यासी हो, कुछ भी हो, लेकिन ये कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। स्पष्ट शब्दों में तन्य महाप्रभु ने कहा, लेकिन प्रामाणिक गुरु तो वही है जो कृष्ण के विज्ञान में, कृष्ण तत्ववेत्ता माने कृष्ण के विज्ञान में दक्ष हो, वो यथार्थ गुरु है। तो ये चीज जो है अर्जुन समझ गया, इसीलिए यहाँ पर कह रहा है कि बिना आपकी सहायता के हम अपने इन उलझनों को नहीं हल कर पा रहे हैं। शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं को हल करने में समर्थ हो सकता है। शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद,
ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में। लेकिन अगर कोई वास्तव में अर्जुन के जैसा शोक संतप्त हो गया है, अर्जुन क्या क्या काहे शोक संतप्त हो गया, जरा इसको समझने की कोशिश करें कि अर्जुन काहे शोक संतप्त हो। वह जो है भगवान से कहता है कि कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़। कार्पण्य दोष, कृपणता, कार्पण्य कृपणता, दोष दुर्बलता से उपहत ग्रस्त स्वभाव जो गुण विशेषताएं हैं, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं। यही अर्जुन का है। मैं अपनी कृपण दुर्बलता और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं अभी आ गया हूं। आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से समझाएं, बताएं। कहता है कि कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता। यत श्रेयः, जो कल्याणकारी हो, यत श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तत् मे शिष्यते अहम् शाधि मां त्वां प्रपन्न। इतनी बड़ी बात अर्जुन कह रहा है, मैं आपका शिष्य हूँ। शिष्य, शिष्य ते, शिष्य तुम्हारा, ते तुम्हारा, अहम मैं। साध, उपदेश कीजिए, मुझे आप अपना शरणागत समझिए। अर्जुन ये कह रहा है। फिर भगवान कहते हैं तो तुम बताया नहीं, हुआ क्या? अर्जुन फिर कहता है कि कथम, अर्जुन कह रहा है कि कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदनम। हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, इसुभिः प्रतिवोत्यस्यामि पूजाहं अरिसूदनम। अरिसूदनम, मधुसूदनम, दोनों शब्द। अरिसूदनम माने शत्रुहंता और मधुसूदनम माने मधु, राक्षस को भी आप माने। ये दोनों भगवान को दोनों तरह से भगवान को संबोधित कर रहा है कि हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। तब भगवान कहे, वो अर्जुन का प्रश्न तो कहीं अविवेक से उत्पन्न है। ये रहता तो मेरे साथ है। तो अर्जुन कहता है कि यह मित्रतापूर्ण जो बातें हैं, वह मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता है। हम लोग जो मित्र थे आपस में, हम आपको बराबर रहे सके, आप भी हमें मित्र लोग कहते थे, नहीं, इसको हम बंद करना चाहते हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। युद्ध भूमि में है, गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती है। इसलिए कृष्ण भगवत गीता ज्ञान के आदि गुरु आप हैं। हमको उस प्रकार से गीता समझाने का कोशिश की। हम आपके प्रथम शिष्य हुए और हम इस ज्ञान को दे करके सारे संसार में देंगे, सारे जीवों का कल्याण करेंगे। तो इस प्रकार से अगर शोक संतप्त हो जाए तो यही अर्जुन का जो है प्रश्न था, जिसको भगवान समझ गए। और समझने के बाद भगवान आगे कहते हैं कि संसार की समस्याओं
जैसे जन्म है, जरा है, व्याधि है तथा मृत्यु, ये 4 समस्या जो है ना, इसको बिना आध्यात्मिक गुरु के नहीं हम समझ सकते हैं। इसकी निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। कि 4 जरा, जन्म, व्याधि और मृत्यु। क्यों हमारा जन्म यहाँ हो गया? कुछ लोगों का जन्म किसी बड़े विद्वत ब्राह्मण के यहाँ हो जाता है, इसका मतलब वो आखिरी सीढ़ी पर है जन्म मरण की। नारद जी का जैसे एक उदाहरण, जरा, व्याधि और मृत्यु, ये चारों जो है ये आर्थिक विकास से और धन संचय से, इन समस्याओं जो संसार की 4 समस्याएं संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित है, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं जो कि त्यों बनी हुई है। देखो अमेरिका वगैरह की तरफ इशारा कर रहे हैं। वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावना मृत से युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूरक भगवद गीता के परामर्श को ग्रहण करते हैं। अभी जो इस्कॉन वगैरह का बहुत ज्यादा सारे संसार में बहुत तेजी से फैला हो रहा है, इसका यही कारण है, भगवद गीता का ज्ञान वो दे रहे हैं। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अव्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते तो अर्जुन यह न कहता, अर्जुन क्या कहता है कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्गलोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोक को दूर नहीं कर सकती। अर्जुन ये कह रहा है, अर्जुन कह रहा है कि ओवाप्य भूमौ असपतनम मृद्धम, ओवाप्य माने प्राप्त करके, भूमि पृथ्वी पर, असपतनम शत्रु विहीन समृद्ध राज्य ही हमको क्यों नहीं मिल जाए, सबको मार देंगे, इस पूरे पृथ्वी का राज्य हमको क्यों नहीं मिल जाए। आगे कहता है सुरानाम अपिच आधिपत्यम, स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकता। अर्जुन कह रहा, वही बात यहाँ कहा जा रहा है। इसलिए उसने कृष्ण भावना मृत का ही आश्रय ग्रहण किया और यही शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास या विश्व पर आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। कितनों आर्थिक विकास कर लो कि वो प्रलय आएगा। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है, क्योंकि भगवत गीता इसकी पुष्टि करती है। क्या कहती है? क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, क्षीणे पुण्य, जैसे पुण्य का क्षीण होगा, मर्त्यलोकम विशन्ति, जब पुण्य कर्मों का फल समाप्त हो जाएगा तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम स्तर पर गिर जाता है। ये भगवत गीता का। इस तरह से अथा पतन शोक का कारण जो बनता जा रहा है, राजनीतिज्ञों के पतन का जो कारण हो गया है, तो जब तक हम भगवान कृष्ण के जैसे गुरु के शरण में नहीं जाएंगे अर्जुन की तरह, तब तक हमारा इस समस्या का समाधान संभव नहीं है। एक भजन हम लोग गाए कि निज चरणों की भक्ति
हे नाथ मुझे दे दो निज चरणों की भक्ति, हे नाथ मुझे दे दो वाणी में भी शक्ति, भगवान मुझे दे दो। अर्जुन कह रहा है इस जग से क्या लेना, मैं जग का सताया हूँ, इस जग से क्या लेना, मैं जग के सताया हूँ, ठुकरा के जीवन को तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण में आया हूँ। अर्जुन करा तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण में आया हूँ। तो प्रभु काम करूं तेरा, प्रभु काम करूं तेरा, आओ ज्ञान मुझे देना, ओ निज चरणों की भक्ति, हे नाथ मुझे दे दो निज चरणों की भक्ति, हे नाथ मुझे दे दो हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम